नमस्कार, सृष्टि विजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जगन्नाथ ठाकुर। इससे पहले वीडियो में आपने अनुपात, उसके बाद समानुपात और एकीक विधि के परिचय के बारे में पढ़ा। अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को भी हल किया और उसकी समझ बनाई। एकीक विधि के इंट्रोडक्शन को आपने पिछले वीडियो में देखा कि एकीक विधि क्या होती है। आज उसकी समझ को और गहरा करने के लिए हम प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न हल करेंगे, जो एकीक विधि के द्वारा इन प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली का 7वां प्रश्न, उसमें बोला गया है 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपए है, तो 12.50 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो 12.5 रुपए में आप कितने केले खरीद सकते हैं, तो उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो जरा ध्यान दें, यहाँ पर 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपए है, लेकिन साथ में ये दिया गया है मूल्य फिर से कि भाई 12.5 रुपए में हम कितने केले खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो पहली स्टेटमेंट है इसको रिवर्स करना है। 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपए है, तो 60 रुपए में खरीदे जा सकने वाले केलों की संख्या कितनी है जी, 4 दर्जन। इसी लाइन को फिर से लिखेंगे, 60 रुपए में खरीदे जा सकने वाले केलों की संख्या, वही लिख रहा हूं, लेकिन आगे लिखा 4 गुना 12 बराबर है 48 केले। क्या आप बता सकते हैं ये 12 कहां से लिखा? सोचिए जी। बिल्कुल, एक दर्जन में 12 वस्तुएं, तो एक दर्जन में 12 केले, तो 4 दर्जन है तो 12 चौके 48 केले हमारे पास है, जो हम 60 रुपए में खरीद सकते हैं या खरीदे जा सकते हैं। अब यूनिटरी मेथड का उपयोग करके हम देखेंगे 1 रुपए में खरीदे जा सकने वाले केलों की संख्या। तो सीधी सी बात है, 48 केले टोटल, उसको डिवाइड करना आपने 60 से। अब डिवीजन आप जानते हैं, इसको अगर हम देखें तो 4/5 आएगा। क्यों आया 4/5? क्योंकि इन दोनों में इनका जो HCF है या सार्व गुणज है वो 12 है, तो 12 के 48 और 12 पंजे 60, तो 4/5। तो 1 रुपए में 4/5 ये भिन्न जो हमने लिखी, इतने केले खरीदे जा सकते हैं। आगे 12.5 रुपए में, अब देखिए एक इकाई हमने फाइंड आउट कर ली है कि 1 रुपए में कितने, तो 12.5 रुपए में खरीदे जा सकने वाले केलों की संख्या बराबर है 4/5। ये 1 रुपए में खरीदे जा सकते हैं, तो 12.5 को इससे गुणा करना है। तो आप देखिए अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, 5 दूने 10, 2 12, 5 पंजे 25, तो ये आएगा 4 गुणा 2.50 और इससे बनेगा टोटल 10 केले। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 को 4 से, तो आपका पास आएगा 10 केले। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपए हो, तो हम 12.5 रुपए में 10 केले खरीद सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न हल करते हैं। 8वां प्रश्न, 72 पुस्तकों का मूल्य भार 9 किलोग्राम है। 72 पुस्तकें हैं, 72 पुस्तकों का जो भार है वो 9 किलोग्राम है, तो ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा क्वेश्चन है। इसी रूप में लिखना। अब देखिए यहाँ पर पुस्तकें 2 बार दी गई है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिखनी है और वजन जो है राइट हैंड साइड में लिखना है, क्योंकि वो ज्ञात भी करना है। तो हम सिंपल लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 72 पुस्तकों का भार बराबर है 9 किलोग्राम। ये दिया गया है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिएगा। 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम। 40 पुस्तकों का भार ज्ञात करने के लिए हमने ये देखना है कि एक पुस्तक का भार कितना होगा। तो अगली लाइन, एक पुस्तक का भार होगा 9/72। एक पुस्तक का भार 9/72। क्यों? 9 किलोग्राम यहाँ पर है, 72 यहाँ पर है, तो 9/72। अब अगर हम डिवाइड करें 9 से, ये कंप्लीट डिवाइड होता है, 9 एकम 9, 9 अठे 72, तो 1/8। एक पुस्तक का भार जो है 1/8 किलोग्राम है। तो इसी तरह 40 पुस्तकों का भार, एक पुस्तक के भार से, जो हमने एक पुस्तक का भार या भिन्न के रूप में ज्ञात किया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 40 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो 8 से आपने 40 को डिवाइड कर दिया, सिंपल सी डिवीजन है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, तो आपके पास इसका आंसर आया 5 किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं
यदि 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है तो ऐसी 40 पुस्तकों का भार जो है वो 5 किलोग्राम होगा। तो यूनिटरी मेथड देखिए, दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक एक विधि का उपयोग करके आप सिंपली आप इसको हल कर सकते हैं। आइए इस प्रश्नावली का 9वां प्रश्न, एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। तो आपसे पूछा गया है कि 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा। एक ट्रक है, उसमें 594 किलोमीटर अगर चलना है तो 594 किलोमीटर चलने के लिए 108 लीटर डीजल लगता है। कितना डीजल लगता है जी? 108 लीटर। तो आपको बोला गया है 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना डीजल लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी ज्यादा है। तो कैसे करेंगे, ये फिर से वही किलोमीटर को इस तरफ लिखेंगे, 2 बार दिया हुआ है। 594 किलोमीटर चलने में जितना डीजल लगता है 108 लीटर। अब यहां भी हम ये देखेंगे कि 1 किलोमीटर चलने में कितना डीजल लगेगा, तो ये आएगा 108 भाग 594। अब यहां देखो बच्चों, इसको आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। आप विभाजिता के नियम आपको पता है, ये दोनों राशियां 2 से विभाजित होने वाली है, आप 2 से करेंगे, उसके बाद भाग देते जाएंगे। या फिर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम महत्तम समावर्तक बोलते हैं, उसको निकालकर उस संख्या से इसको भाग करते हैं। तो ये अभी हमारे पास 108 बटा 594 है, तो ये 2 बटा 11 आएगा। जब आप इसको कैंसिल करेंगे कंटिन्यूटी में, तो ये आपके पास आएगा 2 बटा 11। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1650, क्योंकि 1 किलोमीटर चलने पर जो डीजल लग रहा है वो 2 बटा 11। तो 1650 किलोमीटर चलने पर कितना डीजल लगेगा जी? 2 बटा 11 गुना 1650। जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए 11 से अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो 11 कम 11, 5 बच के 11 बचे 55 और 0, तो आपके पास आएगा 2 × 150 दैट इज इक्वल टू 300 लीटर। तो हम कह सकते हैं यदि ट्रक 1650 किलोमीटर चलता है तो उसको तेल की जो आवश्यकता होगी वो 300 लीटर डीजल की आवश्यकता होगी। आइए और प्रश्न 10वां प्रश्न देखते हैं। कई बार हम इस एक एक विधि से 2 वस्तुओं या 2 परिस्थितियों में तुलना करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। कैसे? देखिए, राजू ने 150 में 10 पेन और मनीष ने 84 में 7 पेन खरीदे। 2 परिस्थितियां, राजू ने 150 रुपए में 10 पेन खरीदे हैं, लेकिन मनीष ने 84 रुपए में 7 पेन खरीदे हैं। तो ज्ञात कीजिए कि किसने पेन सस्ते में खरीदे, किसको सस्ते में पेन पड़े। हम ये देखेंगे इसके लिए कि एक एक पेन की कैलकुलेशन करेंगे कि राजू और मनीष को एक पेन कितने में प्राप्त हुआ। राजू के लिए 10 पेन का मूल्य, 10 पेनों का मूल्य कितना होगा जी? देखिए, राजू के लिए ये लिखा हुआ है 150 रुपए, कि 10 पेन उसने 150 रुपए में खरीदे। उसके बाद राजू के लिए एक पेन का मूल्य है, तो यहां पर भी हम ज्ञात कर रहे हैं, फिर से एक एक विधि का यूज करके एक पेन का रेट निकालेंगे। तो ये आएगा 150, क्योंकि 10 पेनों का मूल्य 150 है, तो इस 150 को आपने 10 भागों में बांटना है, तो ये आएगा 15। जब आप इसको करेंगे 10 1 10, यहाँ पर 5 बचेगा, तो 10 आप सिंपली 150 को 10 से डिवाइड कर रहे तो 15। एक पेन का मूल्य आ गया जी 15 रुपए। अब मनीष के लिए भी यही काम हम देखते हैं। मनीष के लिए 7 पेनों का मूल्य 84 रुपए है, तो 7 पेन जो उसने खरीदे 84, तो 84 को अगर हम 7 से बांटेंगे तो एक पेन का मूल्य मनीष के लिए भी निकलेगा। तो मनीष को एक पेन का मूल्य पड़ा 12 रुपए। तो अब देखिए स्पष्ट है, राजू को एक पेन मिला 15 रुपए में, मनीष को एक पेन मिला 12 रुपए में। तो यहां से आप जानते हैं 15 रुपए ज्यादा है और 12 रुपए कम है, तो हम कह सकते हैं कि मनीष ने पेन सस्ते में खरीदे। क्यों? क्योंकि मनीष के लिए एक पेन का रेट पड़ा 12 रुपए, जबकि राजू ने एक पेन खरीदा 15 रुपए में। तो इन दोनों में जब हमने तुलना की तो हमारे पास ये निष्कर्ष निकला कि मनीष ने पेन सस्ते में खरीदे हैं। तो इस तरह से एक एक विधि से आप दैनिक जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों में आप सॉल्व कर सकते हो, छोटे छोटे प्रश्नों को हल कर सकते हो। इस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिस्टी विजन। थैंक यू।